अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू चैनल दस्तरखान की दावत। आम का सीज़न अभी गया नहीं और हम ले आए एक ऐसा मीठा जिसका स्वाद सीधा दिल को छू जाए। बचपन में जब घर पे आम का हलवा बनता था तब पूरा घर महक जाता था। ये है मैंगो शीरा, नरम सूजी, असली आम और देसी घी का कमाल। ना कोई झंझट, ना लंबी तैयारी, बस कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट्स और एक ज़बरदस्त स्वाद। हर स्पून में मिठास, हर बाइट में सुकून। बनाइए घर पे तेज़ी से, आसानी से, एकदम शाही अंदाज में। चाहे मेहमान आए हो या दिल करे खुद से कुछ मीठा खाने का। तो रेसिपी को पूरा देखिए और कमेंट्स में बताइए आपको मैंगो शीरा कितना लाजवाब लगा। मैंगो शीरा या मैंगो हलवा बनाने के लिए हमने यहाँ पर 2 पके हुए बादामी आम लिए हैं। आप इसके जगह पे कोई और पके हुए आम भी ले सकते हैं। अब आम को हम एक नाइफ़ की मदद से पील कर लेंगे, छील लेंगे। अब यहाँ पर हमने एक आम का छिलका उतार लिया है। अब आम का पल्प निकाल लेंगे और इसे ग्राइंडर जार में डाल देंगे। तो यहाँ पर हमने एक आम का पल्प निकाल के ग्राइंडर जार में डाल दिया है। अब इसे हम बिल्कुल भी स्मूथ पीस लेंगे और मैंगो प्यूरी तैयार कर लेंगे। अब जो दूसरा आम है इसे भी हम छील लेंगे। हमने आम को छील लिया है और इसके छिलके को फेंक देंगे। अब इस आम को छोटे पीसेस में काटने के लिए इसके ऊपर इस तरह से पतले पतले और वर्टिकल कट्स लगाएंगे। आम के ऊपर वर्टिकल कट्स लगाने के बाद अब इसके ऊपर इस तरह से पतले पतले हॉरिजॉन्टल कट्स लगाएंगे और कट्स लगाने के बाद आम के पीसेस को इस तरह से कट करते हुए निकाल लेंगे। इस तरह से बड़ी आसानी से आम छोटे पीसेस में कट हो जाते हैं और दूसरी तरफ से भी हमें आम के पीसेस को इस तरह से छोटे पीसेस में काट लेना है। तो यहाँ पर हमने एक आम को छोटे पीसेस में काट लिया है और दूसरे आम की हमने प्यूरी तैयार कर ली है। अब इस तैयार की हुई मैंगो प्यूरी को हम एक बोल में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने मैंगो प्यूरी को एक कटोरी में निकाल लिया है और आप देख सकते हैं ये 3/4 कटोरी या 3/4 कप मैंगो प्यूरी है और 3/4 कप ही मैंगो के पीसेस भी हैं। तो चलिए अब हम मैंगो शीरा या मैंगो हलवा बनाना शुरू करते हैं और बाकी के इंग्रेडिएंट्स मैं आपको रेसिपी के साथ साथ में ही बताती जाऊँगी। यहाँ पर हमने एक कढ़ाई को मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लिया है। अब इसके अंदर हम 1 कप या 250 ग्राम सूजी डाल देंगे और हमने यहाँ पर मोटी वाली सूजी ली है क्योंकि मोटी वाली सूजी से मैंगो हलवा का जो टेक्सचर है बहुत ही लाजवाब आता है। अब सूजी को हम मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए ड्राई रोस्ट कर लेंगे और इसे हमें जब तक ड्राई रोस्ट करना है जब तक इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए और इसके अंदर से अच्छी सी खुशबू आने लगे। तो कुछ देर बाद सूजी के अंदर से अच्छी सी खुशबू आने लगी है और इसका कलर बिल्कुल हल्का सा चेंज हो गया है। तो अब इस स्टेज पे हमें गैस के फ्लेम को पहले लो कर देना है और अब उसी सेम कटोरी से माप कर हम इसके अंदर 1 कटोरी यानी कि 1 कप घी डाल देंगे। वैसे अगर आप हलवे में थोड़ा सा कम घी डालना चाहें तो 1 कप के बजाय आप 3/4 कप घी डाल सकते हैं, लेकिन 3/4 कप घी से तो बिल्कुल कम आपको घी नहीं डालना है क्योंकि हलवे का जो असली स्वाद है वो घी से ही आता है। और घी डालने के बाद हमने घी को सूजी के साथ मिला लिया है और अब इसके अंदर हम 200 ग्राम मावा डाल देंगे जिसे हमने हाथों से थोड़ा सा क्रम्बल करके डाला है। और मावा डालने के बाद इसे थोड़ा सा चला लेंगे और अब यहाँ पर हमने लिया है 1 कप दूध और दूध को भी हम कढ़ाई में डाल देंगे। और ये जो दूध हमने लिया है ये हमने रूम टेम्परेचर पर लिया है, ना ही ठंडा लिया है और ना ही गर्म लिया है। और दूध डालने के बाद भी हमने इसे थोड़ा सा मिला लिया है। अब इसके अंदर 6 इलायची के सीड्स का पाउडर डाल देंगे। साथ ही में डाल देंगे 1 कटोरी या 1 कप शक्कर और शक्कर डालने के बाद भी हम इसे थोड़ा सा मिला लेंगे और फ्लेम को हमने अभी तक लो ही रखा है। और अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे एवरेस्ट का एक छोटा पैकेट केसर, यानी कि हमने इसके अंदर 1 पिंच केसर डाल दिया है। साथ ही में डाल देंगे 1/4 टीस्पून लेमन येलो फूड कलर। वैसे कलर डालना ऑप्शनल है लेकिन कलर डालने से जो हलवे का कलर है वो बहुत ही खूबसूरत आता है। और अब इसे बिल्कुल भी लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए पकाएंगे जिससे कि जो मावा हमने इसमें ऐड किया है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा, शक्कर भी अच्छी तरह से पिघल जाएगी। और हलवे को लगातार चलाते हुए पकाने से सूजी के अंदर लम्स भी नहीं पड़ेंगे और हलवा तले में चिपकेगा भी नहीं। और जब हलवा इस स्टेज पर आ जाए यानी कि जब सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 3/4 कप मैंगो प्यूरी और साथ ही में हम 3/4 कप मैंगो के पीसेस भी डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। और अब इसे लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए 2 से 3 मिनट या शक्कर के पूरी तरह से पिघलने तक इसे पका लेंगे। तो हलवे को हमने लगातार चलाते हुए लो फ्लेम पर पकाया और शक्कर पूरी तरह से मेल्ट हो चुकी है और हलवे की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। जब इस तरह की कंसिस्टेंसी आ जाए तो आपको गैस के फ्लेम को बंद कर देना है और हलवे को हमें बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करना है क्योंकि कुछ देर बाद सूजी और मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगी और हलवा थोड़ा सा और ड्राई होगा।
अब हलवे के ऊपर हम एक ज़बरदस्त सा ड्राई फ्रूट का तड़का लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने एक छोटा सा तड़का पैन ले लिया है। अब इसके अंदर हम इस तरह के चम्मच से 1 चम्मच यानी कि 3 टेबलस्पून घी डाल देंगे। और अब इसके अंदर हम कुछ ड्राई फ्रूट्स यानी कि हम इसके अंदर 20 काजू और 20 बादाम को रफली चॉप करके डाल देंगे। और अब इसे लगातार चलाते हुए लो मीडियम फ्लेम पे इसका लाइट गोल्डन कलर आने तक भून लेंगे। तो कुछ देर बाद ड्राई फ्रूट्स का लाइट गोल्डन कलर आ चुका है। तो अब इसके अंदर हम 2 टेबलस्पून किशमिश डाल देंगे और अब इसे लगातार चलाते हुए किशमिश के फूलने तक भून लेंगे। तो कुछ देर बाद किशमिश अच्छी तरह से फूल चुकी है। तो अब इस मज़ेदार से तड़के को हम हलवे के ऊपर डाल देंगे। और इस तड़के के अंदर हमने सिर्फ काजू और बादाम ही डाला है। आप चाहें तो इसके अंदर पिस्ता भी डाल सकते हैं या अपने पसंद के कोई और ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं। और इस तड़के को हमें हलवे पर एक ही जगह पर नहीं गिराना है, इसे हलवे की पूरी सरफेस के ऊपर स्प्रेड करना है, जिससे कि हलवा काफ़ी समय तक मॉइस्ट बना रहेगा। और अब हलवे को हम थोड़े से पम्पकिन सीड्स से गार्निश कर देंगे। आप चाहें तो हलवे को पम्पकिन सीड्स के बजाय पिस्ते से भी गार्निश कर सकते हैं, लेकिन पिस्ता काफ़ी एक्सपेंसिव होता है और जो ये पम्पकिन सीड्स होते हैं वो बहुत ही कम कीमत में मिल जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी होते हैं। और पम्पकिन सीड्स को आप एक बार हलवे में डाल के तो देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और क्रंची लगते हैं। मैं अक्सर करके पम्पकिन सीड्स को हलवे में डालती रहती हूँ और पिस्ता डालना स्किप कर देती हूँ। और लीजिए, हमने बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा, बिल्कुल रसीला सा और मैंगो के फ्लेवर से भरा हुआ मैंगो शीरा या मैंगो हलवा बहुत ही आसानी से मिनटों में बना के तैयार कर लिया है। और जैसे कि मैं इसे सर्व कर रही हूँ, आप देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा परफेक्ट कंसिस्टेंसी का हलवा बनके तैयार हुआ है। इसे तो देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। और खाने में तो ये इतना ज़्यादा मज़ेदार बना है कि मैं बस बता ही नहीं सकती। बिल्कुल भी मेल्ट इन माउथ है, इसके हर बाइट में मैंगो का फ्लेवर है, मैंगो का मज़ा है। तो इस मज़ेदार से मैंगो शीरा या मैंगो हलवा को आप भी बना के ज़रूर ट्राई करें, जिससे कि आपको भी पता चले कि ये कितना ज़्यादा सुपर डिलीशियस बन के तैयार होता है। और अब आप इसका क्लोज़अप देखिए, सूजी का हर एक दाना कितना ज़्यादा फूला फूला और खिला खिला बना है। और हलवे में हमने अच्छे से घी डाला था, इसलिए हलवा अभी तक रसीला बना हुआ है, ड्राई नहीं हुआ है। तो मैंगो सीज़न ख़त्म होने से पहले आप भी इस मैंगो शीरा को ज़रूर ट्राई करें। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में भी ज़रूर बताएं। और रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार और एक्साइटिंग रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।